हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 25 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे स्टॉक मार्केट में क्या हालचाल रहने वाले हैं। ठीक है, कैसा ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ न्यूज़ पे ध्यान देते हैं, कुछ डेटा जो निकल के आता है उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल के ये आता है ना कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक एंटी फॉरेन सेंसेस लॉ साइन किया है। ठीक है, जिसके तहत ये होगा ना कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना बहुत सारी मेजर कंपनी चाइना से निकल के इंडिया में आ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये साइन किया है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि एप्पल, ठीक है, जिनका जो इंडिया में सेटअप करना चाहती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको चाइना की इकोनॉमी थोड़ी डलम डोल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब उसके साथ क्या हो रहा है कि चाइना की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है ना, वो उतना नहीं है। वो अब सस्ते फ़ोनों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो अब उतने महंगे फ़ोन नहीं खरीद पा रहे। वैसे उसकी जगह पे अगर इंडिया की देखें तो इंडिया की स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत है। वो अब और महंगे महंगे फ़ोन खरीद रहे हैं। ठीक है, और मार्केट भी ज़्यादा है। तो सिंपल सा कंपनी को चाहिए क्या, किसी भी कंपनी को, कि किसी भी कंट्री का एक्सपेंडिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी अगर सिंपल सी लॉजिक है, अगर लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तभी तो कंपनी को बेनिफिट होगा। तो इसलिए एप्पल भी यहाँ आना चाहती है इंडिया पे, और इसलिए आपको चाइना ने एक एंटी फॉरेन सेंसेक्स लॉ भी साइन किया है। ठीक है, ये तो पहली हो गई। ठीक है, अब दूसरा आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा, एनसीसी लिमिटेड को जो है ना 1480 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, जो कि आज अनाउंस हुआ है। ठीक है, जिसके भी वजह से आपको मार्केट में भागती हुई दिखी, और एफआईस की भी एंट्री थी, जिसकी वजह से आपको एक शानदार शॉर्ट कवरिंग मिला। ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था कि ये शांति से पहले, जब 22,000 पे थी मार्केट, ठीक है, तभी मैंने बताया था कि ये जो मार्केट में है वो हलचल से पहले की शांति है। ठीक है, वही आपको देखने को मिला। मार्केट जब भागी तो 2 से 3 दिनों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, अभी आपके हाई के पास है, मतलब जो राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट कर रही है 23,800, उसके आसपास मार्केट अभी निफ्टी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। तीसरा ये निकल के आता है ना एक डेटा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी कितना थी, 13-14% गिर गई थी। ठीक है, पिछले फरवरी में, जनवरी फैब में। तो देखिए, मार्च में जो है ना, मई 2021 के बाद, 4 साल बाद जो डेटा आया है, वो सबसे ज़्यादा मार्केट भागी है। वो भी टॉप 10 में सेकेंड नंबर पे इंडियन मार्केट आ गई है, जो कि 9.4% पूरे एक मंथ में भागी है। ठीक है, अभी अगर डेटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट एक मंथ में भागी है मई 2021 के बाद। ठीक है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे ही है। ठीक है, अब देखिए, जो डेटा राइज हुआ है वो कितना, 9.4% है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। वहीं अगर इसकी हम बात करें ना, तो ये जो डेटा आया कहाँ से, 21,700 से गिरी थी, वहाँ से ये भागिए 9.4%। ठीक है, अब देखिए, ये जो टोटल है ना 4.8 ट्रिलियन का। ठीक है, बीएससी के जो भी स्टॉक्स है उसमें कैप, ये क्या कहते हैं, जो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, कैपिटल गेन हुआ है, वो कितना हुआ है, 4.8 ट्रिलियन का। पहले कितना था, 4.39 ट्रिलियन। ठीक है, अब देखिए ये डेटा कितने साल बाद है, 2021 मई का। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, तो इंडिया का जो है ना रुपया, ठीक है, वो मजबूत हो रहा है। इंडिया अभी सेकंड नंबर पे परफॉर्म करी, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। जापान, चाइना, ठीक है, हांगकांग, इन सबको, यूएसए, सबको पीछे छोड़ दी। बाकी यूएसए में तो अभी आप देखिए तो 3 पॉइंट समथिंग परसेंट का, 3.7% का आई थिंक डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और हाँ, इंडिया में क्या हुआ है, ये सबसे ज़्यादा भागी है, सबसे ज़्यादा एक मंथ में भागी है। ठीक है, अब जापान, हांगकांग का देखिए तो जापान में 4.9% का गेन हुआ है, हांगकांग में 4% का गेन हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा इंडिया का कितना भागी है और सबसे सेकंड पे क्यों है। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं वर्ल्ड डेटा। तो वर्ल्ड डेटा में हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले देखिए, जो अपना रुपया है वो मजबूत हो रहा है। ठीक है, अब अगर कंपेयर करें जापान से, तो जापान से भी ये ज़्यादा तेज़ी से मजबूत हो रहा है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा मजबूत हो गया। और अगर चाइना की बात करें तो पहले चाइना का 13 योन इक्वल टू क्या होता था, 1 रुपया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 11 योन हो गया। ठीक है, तो ये भी चाइना के मुकाबले अभी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, क्रूड देखे तो क्रूड फिर से 72 रुपये के ऊपर आ गई, जो कि एक निगेटिव साइन है अपने लिए, बढ़िया नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़ा सा प्रेशर
देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट हाँ, अभी रैली में है, ठीक है। तो रैली में जब कोई ट्रेंड पे रहती है ना मार्केट, ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए, अगर क्रूड को देखें तो क्रूड भी 104 के पास आ चुकी है, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा ये भी निगेटिव है। अब बॉन्ड को देखें, बॉन्ड यील्ड को, तो ये भी 4.333 पे आ गई, तो ये भी आपको निगेटिव है। मतलब ये डेटा आपको अभी निगेटिव ही है, ठीक है, क्योंकि बढ़ गई है, ठीक है। अब देखिए, बाकी सब जो US 30, डाउ जोन्स, टेक, हैंग सेंग, निकाई, ये सब आपको प्लस दिख रही होगी, ठीक है। ये सब आपको प्लस दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी क्या है, 40 पॉइंट प्लस है, ठीक है। तो ये सब प्लस क्यों दिख रही है, उसका सिंपल सा मैं रीजन बताऊँ तो PMI डेटा, ठीक है। USA का PMI डेटा आने वाला है, ठीक है, जो कि एस्टिमेट बताया गया है 51.9 आएगी। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कि 50 से एबव अगर PMI डेटा आती है तो बढ़िया आती है, ठीक है। अब देखिए, हालांकि USA का PMI डेटा प्रीवियस जो था उससे कम ही आ रही है, फिर भी मार्केट, मतलब ये तो निगेटिव न्यूज होनी चाहिए, लेकिन मार्केट क्या है, प्लस में है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि मार्केट इसलिए खुश है कि अगर PMI डेटा निगेटिव आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, GDP ग्रोथ गिरेगी। अब GDP ग्रोथ गिरेगी तो फेड को क्या होगा, मजबूरी में इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट कट करेगी तो फायदा होगा। तो इसी रीजन से पूरी मार्केट, US मार्केट आपको झूमती हुई दिख रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आज इंडिया का भी PMI डेटा आया था, जो कि बहुत ही अच्छा आया था, ठीक है। वो कितना आया था, 57.6, ठीक है। अब पहले कितना था, 56.3। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमारे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन है, ठीक है। तो देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 23,673 के पास, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग हर्डल निफ्टी में कहाँ पे है, वो है अपना जो कॉल राइटर सारे बैठे हुए 24,000। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी ना तो 24,000, 24,100 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, अब तगड़ी वाली, ठीक है। बाकी 23,700 पे प्राइस एक्शन पे एक राउंडिंग पैटर्न बना रही है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। और सपोर्ट की बात करें तो 23,500 पे सपोर्ट है, 23,300, 23,200, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। साथ ही साथ हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 51,770 पे, ठीक है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो कहाँ पे, 52,000 पे। 52,000 के ऊपर निकलती है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होता हुआ दिखेगी, जो कि जाएगी 52,500 के पास, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 51,500 पे सपोर्ट है, और उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,000 पे, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं प्राइस एक्शन पे। निफ्टी का प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, तो निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 23,660 के पास, ठीक है। अब देखिए, तो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो है 23,681 के पास, जो कि मैंने लाइव मार्केट पे भी अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से ही एग्जैक्ट आपको रेजिस्टेंस फेस करते मिली, और यहाँ पे आपको इसके नीचे क्लोजिंग भी दी, ठीक है। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस क्यों है, तो प्रीवियस आप प्राइस एक्शन देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर निफ्टी कल यहीं कहीं पे होती है ओपन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल करती हुई दिखेगी। अगर क्रॉस कर जाती है तो ऊपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल मिलेगा, जो कि मैं प्रीवियस काफ़ी वीडियो में समझा रहा हूँ कि 23,800 का मिलेगा, ठीक है, जो कि एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करती है, ठीक है। तो 23,800 का मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि पूरी मार्केट यहाँ पे सतर्क हो जाए और एक आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। तो यहाँ से आपको एक डाउन का लेवल मिल सकता है। तो नीचे का कौन सा मिलेगा, सबसे पहला 23,681, जो कि अगर यहाँ तक आई तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ी तो नीचे का लेवल 23,561, और जो फर्स्ट सपोर्ट का होगा वो होगा 23,430 से लेके 23,440 का लेवल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो लेवल है 23,380 से लेके 440 का जो लेवल है, वहाँ पे 20 EMA है, 100 EMA है, 200 EMA है। तो ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ कहीं पे मार्केट आती है निफ्टी, तो आपको फिर से बाइंग देखने को मिलेगी एंड ऊपर के सेम लेवल मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर ब्रेक करती है तो सेकंड जो अपना सपोर्ट का लेवल है वो कहाँ है, 23,300 के पास, ठीक है। 23,250 से लेके 23,300 के पास। तो यहाँ पे आपको सेकंड बेस है, यहाँ पे फिर से आपको सपोर्ट लेती दिखेगी, यहाँ से फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए, प्रीवियस आप प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्राइवेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको इफ एंड व्हाट जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑप्शन चैन, एमा डेमा, ठीक है, ये जो जो भी टूल्स है ना वो सब बाद में बनते हैं, 5, 10, 20, 30 सेकंड बाद बनते हैं, ठीक है। सबसे एक्यूरेट आपको प्राइस एक्शन ही बताएगा, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है, अगर मार्केट 23,830 के ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है।
एंड ऊपर के कौन कौन से लेवल मिलेंगे वो जान लेते हैं। तो देखिए ऊपर के लेवल्स मिलेंगे 24,000, ठीक है, 24,100, जो कि अपना इम्पोर्टेंट हर्डल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट कट में एक्टिवेट हुआ तो यहाँ से आपको आराम से 200 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्री स्ट्रॉन्ग हर्डल है तो यहाँ पे हो सकता है आपको फिर से एक प्रेशर देखने को मिले, ठीक है। ऐसे हो सकता है यहाँ से मार्केट आई हल्का नीचे रिटेस्ट किया एंड फिर से निकल गई। तो अगर इसको निकलती है तो ऊपर के लेवल कौन से मिलेंगे, 24,210, जो कि फिर से स्ट्रॉन्ग हर्डल है, ठीक है। अगर इसको निकलती है तो एक सबसे तगड़ा हर्डल मिलेगा, वो मिलेगा 24,340 से लेके 24,400 का एरिया, ठीक है। जहाँ पे आपको मार्केट बहुत स्ट्रगल करती दिख सकती है, यहाँ से आपको डाउन भी देखने को मिलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए थोड़ा सा प्राइजेक्शन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगर प्राइजेक्शन देखें तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट हो दिख रहा है, ये 23,800 के बाद ऊपर देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट होता दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक बनता हुआ दिखेगा 23,800 के पास, ठीक है। तो देखिए इस हर्डल को क्रॉस की जो कि यहाँ पे है, ठीक है, इस हर्डल को अगर क्रॉस की तो फिर आपको यहाँ तक जाती दिखेगी निफ्टी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस वाले हर्डल को, इंपॉर्टेंट हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा कल निफ्टी को। तो ये था निफ्टी का। अपन अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 51,704 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं कि अगर निफ्टी कल यहीं पे ओपन हुई, ठीक है, अपने जो कि फर्स्ट सपोर्ट बन चुका है, आप देख रहे होंगे निफ्टी यहाँ पे समझने की कोशिश की 500 के ऊपर, 51,500 के ऊपर, तो ये अपना फर्स्ट सपोर्ट बन गया 51,530 का, ठीक है। इसके ऊपर ओपन हुई तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। ऊपर का हर्डल कौन सा मिलेगा, 52,240 से लेकर 300 तक का एरिया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हर्डल है। अब इंपॉर्टेंट हर्डल क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन पे देखने को साफ साफ मिल रहा है, ठीक है। तो आज का भी देखिए यहाँ पे आज का भी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल ही था ये, ठीक है, 51,800 का, जो कि आपको देखने को साफ साफ प्राइजेक्शन पे दिखा होगा, ठीक है। तो इसको अगर क्रॉस करती है तो ऊपर का हर्डल होगा 52,500, ठीक है, जो कि ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो। एंड शॉर्ट कवरिंग लेवल होगा 52,605 के, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो ऊपर के लेवल आपको एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। एंड ऊपर के इसके बाद कौन से लेवल मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो ऊपर के लेवल अपने को देखने को मिलेंगे 53,920 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है शॉर्ट कवरिंग लेवल के ऊपर तो 53,920 का एंड 54,473 तक का लेवल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक बैंक निफ्टी भी राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करती हुई दिखेगी। इसके अब ये वाला राउंडिंग पैटर्न होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए अगर सपोर्ट के नीचे बंद होती है, खुलती है कल, अब देखिए सपोर्ट के नीचे अगर खुलती है तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 530 के नीचे कल ओपन होती है तो आपको एक प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। तकरीबन कितने पॉइंट का, 600-700 पॉइंट का प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि जाके रुकेगी अपने सेकेंड सपोर्ट के पास, सेकेंड बेस के पास, जो कि है 50,760 से लेके 50,800 तक का एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है, ऊपर के सेम लेवल मिलेंगे। एंड अगर इसको तोड़ती है तो नीचे के लेवल मिलेंगे 50,600 का, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे देखिए प्रीवियस में बहुत सारे स्ट्रगल की पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इसको कवर की तो एक आपको शानदार गैप अप देखने को मिला, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं सेंसेक्स का भी, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, ठीक है। की प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है तो सेंसर की क्लोजिंग कहाँ पे है, सेंसर की क्लोजिंग है 77,984 के पास, ठीक है। अब जानिए अगर सेंसेक्स कहीं 77,000 से 77,150 के भी ऊपर ओपन होती है यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो आपको एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि यहाँ पे 100 MA 200 MA इकट्ठे खड़ी है, ठीक है। तो आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्राइजेक्शन पे भी ये सपोर्ट बनाती हुई दिख रही है, ठीक है। और आज का लो के नीचे भी यहीं पे है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको बाइंग ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि मिलेंगे 77,920, ठीक है। ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसको क्रॉस करती है तो ऊपर के कौन से लेवल मिलेंगे वो जान लेते हैं। ऊपर के लेवल मिलेंगे जो कि अपना शॉर्ट कवरिंग लेवल है, वो है 78,050 का और 78,120 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, जो कि आज जाने की कोशिश की बट इसको हर्डल मिला, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया फेस की, तो अगर इसको निकलती है तो ऊपर के हर्डल मिलेंगे 78,500, ठीक है।
एंड स्ट्रॉन्ग, इससे भी स्ट्रॉन्ग हमें मिलेंगे 78,736। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 78,736 पे एक राउंडिंग पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करेगा, हो सकता है यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखे और डाउन साइड लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बड़ी शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे आएगी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो अपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा 69,233 के ऊपर, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट आपको खुला सांड हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलती तो मार्केट पागल की तरह भागेगी। उसके बाद मतलब ऊपर के लेवल, ये वाला लेवल जो है 80,480, 81,000, ये सब टेस्ट करना शुरू कर देगी सेंसेक्स, ठीक है। अब देखिए अगर नीचे की तरफ निकलती है, ठीक है, सेंसेक्स में वो जानते हैं कि नीचे की तरफ अगर निकलती है, इस 100-200 एमा को तोड़ती है तो कहाँ निकलेगी, ठीक है। अगर इस 100-200 एमा को अगर ब्रेक करती है इसको, ठीक है, तो आपको फिर डाउन के लेवल देखने को मिलेंगे। जो कौन कौन से देखने को मिलेंगे पहले जान लीजिए। 76,600 का एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे का सपोर्ट मिलेगा 76,034 का, जहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी एरिया है। ये देखिए प्राइस एक्शन पे सामने सामने में दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 50 एम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, कल गैप अप का ही चांस है, कुछ भसड़ रात में नहीं बची। तो अगर पीएमआई डेटा अच्छा आया, जो एस्टीमेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आया, तो फिर आपको कल एक बढ़िया गैप अप है। बाकी इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पॉजिटिव है। तो ट्रैप में मत फंसना, ठीक है। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मॉर्निंग में ये सारे अपडेट दे देते हैं, ठीक है। एंड बीच मार्केट में भी अगर कुछ बिगड़ता हुआ दिखता है तो हम वो भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों ज्वाइन करना है आपको पता है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।